हिंदी फिल्मों के दिग्गज एक्टर सुरेश ओबरॉय रौबदार आवाज और दमदार शख्सियत के मालिक, जिनकी कहानी भी संघर्षों से भरी हुई है। 17 दिसंबर 1946 को क्वेटा बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, के पंजाबी बिजनेसमैन आनंद स्वरूप ओबरॉय के घर जन्मे। सुरेश ओबरॉय ने भी बंटवारे का दर्द सहा है। अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आने के बाद एक रिफ्यूजी बनकर रह चुके सुरेश ओबरॉय ने एक बार एक इंटरव्यू में अपने संघर्षों के बारे में बताया था कि बंटवारे के बाद वे अपने परिवार के साथ जान बचाकर पाकिस्तान से हैदराबाद आए थे। उस दौरान जब वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे तो खाने के लिए दाल चावल और सब्जी तक नहीं थी। ऐसे में उन्हें सिर्फ चीनी और रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। तकलीफ दे बात तो ये थी कि पाकिस्तान में सुरेश ओबरॉय के पिता का अच्छा खासा रियल एस्टेट का बिजनेस था, लेकिन सब कुछ छोड़कर उन लोगों को रिफ्यूजी की जिंदगी बितानी पड़ रही थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे सुरेश ने बताया कि रिफ्यूजी कैंप में जब हालात ज़्यादा खराब हो गए और गुजारा करना मुश्किल हो गया, तब उनके पिता ने किसी तरह पाकिस्तान जाने की हिम्मत दिखाई। मुस्लिम हुलिया बनाकर किसी तरह वो पाकिस्तान पहुंचे और जो भी कीमत मिली उसी में प्रॉपर्टी और बिजनेस बेच दिया और भारत वापस आ गए। उन पैसों से सुरेश के पिता ने सबसे पहले भारत में अपना घर बनाया और नए सिरे से अपनी शुरुआत की। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर पिता द्वारा चलाए गए बिजनेस को आगे बढ़ाया। ओबरॉय बचपन से ही खेलों में काफ़ी सक्रिय थे और वो अपने स्कूल में होने वाली टेनिस और तैराकी प्रतियोगिता में चैंपियन थे। साथ ही एक्टिंग में भी गहरी दिलचस्पी थी। थोड़े प्रयासों के बाद उन्हें रेडियो और थिएटर प्ले में काम करने का मौका मिल गया। सुरेश ओबरॉय ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो शो से की थी। सुरेश ने फिर मुंबई का रुख किया और मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। जान पहचान बढ़ी तो काम भी बढ़ा और फिर साल 1977 में आई फिल्म जीवन मुक्त से बड़े पर्दे पर शुरुआत कर ली। कुछ फिल्मों में सुरेश ओबरॉय ने लीड रोल करने के बाद सपोर्टिंग किरदार निभाने शुरू कर दिए और अपनी एक अलग पहचान बना ली। इस दौरान सुरेश ओबरॉय ने नेगेटिव रोल से लेकर ईमानदार पुलिस और सख्त पिता तक के किरदार किए और सभी में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। साल 1981 की फिल्म लावारिस के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1984 में आई फिल्म घर एक मंदिर के लिए उन्होंने एक बार फिर फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार हासिल किया। सुरेश ओबरॉय को उनकी फिल्म मिर्च मसाला, जो साल 1987 में रिलीज हुई थी, के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए चुना गया और उसी फिल्म के लिए उन्हें साल 1988 में जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड में भी नामांकित किया गया। सुरेश ओबरॉय में फिल्मों से आने से पहले ही अपनी घर बसा लिया था और शादी कर ली थी। उन्होंने मद्रास में 1 अगस्त 1974 को यशोधरा से शादी की थी, जो कि एक पंजाबी परिवार से हैं। बेटे विवेक ओबरॉय के जन्म के बाद सुरेश अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। सुरेश ओबरॉय की एक बेटी भी है जिनका नाम मेघना ओबरॉय है।